नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। कपड़े को हमने इस प्रकार से रखा हुआ है, बॉर्डर का कपड़ा नीचे की ओर रखा हुआ है और खुला हुआ कपड़ा इस तरफ रखा हुआ है हमने। यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देख सकते हैं हमने कपड़े को किस प्रकार से सेट किया हुआ है। तो चलिए अब हम निशान लगाते हैं। तो निशान लगाने से पहले हम आपको बता दें कि मार्जिन का निशान हमने पहले लगा लिया है। 13.5 का हमारा ब्लाउज बनके तैयार होना है। इस बेस पे हमने ये लंबाई रख ली है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 14.5 पे यहाँ पे निशान रखा हुआ है, क्योंकि 1 इंच हमको यहाँ पे बेल्ट में कपड़ा चला जाएगा। उसके बाद आधा इंच हमने सिलाई का रखा है। तो इसका मतलब पूरे कपड़े की लंबाई हमने 16 इंच की रखी हुई है, जैसा कि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम निशान लगाते हैं। काज बटन पट्टी का निशान हमने पहले से लगा ही दिया है, ये देखिए। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो 2.25 पे हमको गला चाहिए, तो 2.25 पे हमने ये देखिए गले का निशान लगा दिया है। 6 इंच की लंबाई हमको गले की चाहिए है। तो बॉक्स बना के हम इस प्रकार से 6 इंच रख देंगे तो तिरछे में हमारा 6 देखिए आ जाता है इस प्रकार से। तो इसको हमने बॉक्स बना देना है और 1 पॉइंट की गहराई दे करके हमें राउंड शेप इसमें दे देना है इस प्रकार से, ये देखिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला बनके तैयार हो गया है। अब हमको 2.5 इंच का शोल्डर बनके चाहिए, तो इस बेस पे हमने 3 इंच का शोल्डर यहाँ पे इनका कट किया हुआ है, देखिए। और हमने इनका आर्म होल रखना है 6.5 इंच का, लेकिन 6.5 इंच कटिंग वाली लाइन से होगा, सिलाई वाली लाइन से 6 इंच होगा। तो हमने 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है और एक यहाँ पे लाइन खींच दी है और इस लाइन को यहाँ पर पूरा मिला देना, जो कि हमारी चौड़ाई का कपड़ा है। चौड़ाई का कपड़ा दोस्तों हमने 11.5 और 12 के बीच में रखा हुआ है, देख सकते हैं पूरी स्केल हमारी इसमें कवर हो रही है। अब हम यहाँ की गहराई देने से पहले अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 36 का ब्लाउज है, तो 9 चौके 36, यहाँ पे काज बटन पट्टी के मार्जिन से हमने 9 पे निशान लगाया है। और उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने 1 पॉइंट की यहाँ पे लूजिंग दी हुई है, क्योंकि प्लेट्स वगैरह में हमारा कपड़ा काफी कवर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने 1 पॉइंट की वहां पे लूजिंग देके एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। बाकी बचे हुए कपड़े को मार्जिन के लिए निकाल लेना है हमको। इसके बाद हमें यहाँ पे गहराई देनी है। तो गहराई देने के लिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फिटिंग की लाइन होती है, इस लाइन तक हमारी गहराई जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाया है और ये जो लाइन है यहाँ तक हमारी ये गहराई जाएगी। और इसके बाद जितना हमारा ये कपड़ा यहाँ पे बचा है, देखिए हम 3-3 का हिसाब लगाया करते थे, उसी वजह से हमारा 3 भी बच रहा है। तो जितना हमारा बचा है उसको हमने इस प्रकार से आधा कर लेना है और एक यहाँ पे डॉट दे देना है और इसको इस प्रकार से डॉट करते हुए आप यहाँ पे अपनी गहराई दे सकते हैं। तो बस इसका झुकाव आपको यहाँ तक जरूर ले जाना है, ये नहीं करना कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसका झुकाव यहाँ तक जरूर ले जाना है ताकि हम यहाँ तक पहुंच सके, तो हमें सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की गहराई के निशान लग चुके हैं, फिटिंग के निशान लग चुके हैं। अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमको 13 इंच पे चाहिए है। 13 इंच पे क्यों चाहिए? क्योंकि अभी हमारा कपड़ा कट के काफी निकल जाएगा। 13 इंच हमने यहाँ पे कटिंग वाली लाइन से लिया हुआ है, सिलाई वाली से नहीं लिया हुआ है। कटिंग पे लेकर के हमने यहाँ पे एक निशान इस प्रकार से सीधी लाइन लगा देनी है। अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे 13.5 तो हमारी टोटल लंबाई ही है और 13 पे इन्होंने बेल्ट रख दिए थे। क्योंकि हम बताते हैं आपको, 1 इंच हमारा कपड़ा यहाँ चला जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा और ये कपड़ा चला जाएगा। इस बेस पे हमारा जब ब्लाउज बन के तैयार होगा तो 13.5 का ही ब्लाउज बन के तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच कपड़ा जाएगा, आधा इंच यहाँ पे, तो 1 इंच तो ये हमारा चला गया। तो हमारी कितनी की बेल्ट बची? यहाँ पे 12 इंच की बेल्ट बची और 12 इंच का ऊपर का पार्ट बचा और 1.5 इंच की हमारी यहाँ की बेल्ट निकलेगी। तो इस बेस पे हमारा ब्लाउज परफेक्ट नाप पे निकल आएगा। अब यहाँ पे हमारा देखिए हमने 1 इंच माइनस कर देना है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक डॉट लगा देनी है और स्केल से इस डॉट को मिला देना है और ये कपड़ा हम कट करके अलग कर देंगे। और यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक डॉट लगाया है, उस डॉट पे इस डॉट को हमने मिला देना है, ठीक इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी ब्लेड्स के बेल्ट के निशान हो गए हैं। ये हम तिरछा इसलिए देते हैं ताकि हमारा पफ बहुत ही परफेक्ट शेप में आ सके, क्योंकि जो हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं उसके उभार से ये कपड़ा बैलेंस हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 इंच का हमारा कपड़ा बचा है, तो हम इसको हाफ कर लेंगे, यानी कि 3 इंच। 3 इंच पे हमने यहाँ पे एक डॉट लगा देनी है और इसकी प्लेट की यानी कि टक्स की लंबाई हमको 3 इंच रख देनी है और जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इस प्रकार से सिलाई की जाएगी। अगर ये हमने 3 पे रख दिया है तो यहाँ पे जो हमारी प्लेट बन के तैयार होगी वो 3.5 पे बन के तैयार होगी। इसका मतलब हमने 4 पे यहाँ पे निशान लगा देना है, ये देखिए। और उसको 1 इंच ऐसे इस प्रकार से रखना, 1.5 इंच की, 1 इंच की, जितने की आपको टक्स लगानी हो इस प्रकार से कपड़ा रखिए। तो बराबर कपड़ा साइड में आप निशान लगा दीजिए
और इसको 2 सवा 2 के बीच में आप इसे बना दीजिए। तो ये हमारी 3.5 पे बन के तैयार हो जाएगी ये हमारी प्लेट। और उसके बाद में हमको यहाँ पे 1.5 इंच पे या 1 इंच पे एक निशान लगा देना है इस प्रकार से, और 5 साढ़े 5 के बीच पे आप इस पे निशान लगा दीजिए और सिलाई कर दीजिए। इसकी सिलाई भी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इस प्रकार से होगी। यहाँ पे आप मोटा सिलेंगे और पतला पतला यहाँ तक सिलते हुए चले आएंगे। और यहाँ पे देखिए आपने 3 इंच की एक टक्स लगानी है इस प्रकार से। लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे टक्स हम किस प्रकार से लगाएंगे, इसका समझ में नहीं आता है। ये बीच का शेप कितना होगा, ये सब हम आज आपको बताते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए हमारी चारों जब प्लेट्स लग चुकी है, अब हमको ये चेक करना कि हमारी ये सही है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बैंगल रख दी है, तो आप देख सकते हैं कि सभी की दूरी समान बच रही है इस प्रकार से। यहाँ पे 1 पॉइंट बच रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट बच रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट, हर एक की दूरी समान बच रही है। इसका मतलब हमारी टक्स बिल्कुल सही आ रही है। ये हमारा एक सेंटर पॉइंट आ रहा है, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। 1 अंगुल 1 अंगुल 1 अंगुल 1 अंगुल, इट मीन्स आधा इंच आधा इंच आधा इंच हमारा चारों तरफ से बच के आ रहा है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हमने साइड में रख लेना है और 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे झुकाव दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर डाउन हो चुका है। गले के निशान, बेल्ट के निशान, टक्स सारे लग चुके हैं। और एक दूसरी ट्रिक आपको और बताते हैं कि आप और किस प्रकार से ये चेक करेंगे कि आपकी प्लेट सही है कि नहीं। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए और इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए। ये आपका सेकंड टिप्स है। हमने आपको 2 टिप बताए हैं जिससे आप ये पता कर सकें कि आपकी प्लेट सही है कि नहीं। पहला तो बैंगल से बताया है, दोनों सभी की दूरियां बराबर बराबर बच रही हैं। उसके बाद हमने आपको ये तरीका बताया है कि आप इसकी दूरी यहाँ देखें, इसको देखें, इसका झुकाव यहाँ होना चाहिए, इसका झुकाव यहाँ होना चाहिए। तो हमारे देखिए दोस्तों फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको समझ में आए हो या पसंद आए हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसके बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमको मार्जिन नहीं देना है क्योंकि हमारा बैक पार्ट है, हुक हमारे आगे की ओर लगने। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे। 2.25 पे हमने यहाँ पे गले का निशान लगाया हुआ है और 8 इंच की हमने यहाँ पे गले की लंबाई रखी हुई है इस प्रकार से। और स्केल से सीधी लाइन बना के हमें बॉक्स रेडी कर देना है। ये देखिए 13.5 हमको बन के चाहिए है। गले को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्यों कर दिया है, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में चले जाएगा। तो उस हिसाब से हमने आधा इंच का एवरेज पहले से ही निकाल लिया है। ये देखिए आधा इंच हटाने के बाद हम टोटल 8 इंच पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली। और इसको हमने 1 सेंटीमीटर की गहराई पे गोल कर देना है। अगर आपको ये गहराई नहीं चाहिए है तो आप यहाँ पे 1 इंच बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। स्केल से एक लाइन ऐसे खींचिए और इस लाइन को इधर जोड़ दीजिए और ऐसे आप राउंड शेप देके अपने गले को चौड़ा कर सकते हैं। तो ये आपको गले को चौड़ा करने का एक तरीका हमने आपको बताया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना 3 इंच का शोल्डर रखेंगे क्योंकि हमें 2.5 का बन के चाहिए है। और 6.5 पे अपना आर्म होल रखेंगे। 6.5 पे आर्म होल सिलाई वाली लाइन से हम रखेंगे दोस्तों, देखिए इस प्रकार से। और सीधी लाइन खींच के अपने लास्ट वाले कपड़े तक हम इसको पहुंचा देंगे। कहां तक, यहां तक, इस प्रकार से देखिए। और अब अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 9 हमारी फिटिंग आती है। यहाँ पे हम दोस्तों लूजिंग नहीं देंगे, हमने फ्रंट पार्ट में लूजिंग दिया हुआ था, यहाँ पे हम लूजिंग को नहीं देंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे। और ये जो हमारा पॉइंट रेडी हुआ है, इस पॉइंट पे से हम गहराई को उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे जितना निकलता है इसका हमने यहाँ पे हाफ कर देना है, देखिए ऐसे इंची टेप रख के। और ये डॉट हमें तैयार कर लेना है। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, तीनों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की आर्म होल की गहराई बन के तैयार हो जाएगी। और बाकी का कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन अपना ले लिया। जितना ज्यादा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उठने की, यानी कि ब्लाउज ऊपर की ओर खींचने की जो प्रॉब्लम आ जाती है पीठ की ओर से, पीठ में ब्लाउज फिट नहीं बैठता, उसके लिए आप 1 इंच यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर चौड़ाई से, लंबाई से नहीं चौड़ाई से। और इस प्रकार से इसकी कटिंग कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। आप ऐसे ना घटाइएगा। अगर आपका ब्लाउज यहाँ पे उठ रहा है ऊपर की ओर गले में,
तो आप यहां से भी 1 इंच माइनस इस प्रकार से कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, और नहीं हो रही है तो आप ये वाला काम ना करें और ये वाला काम करें तो बहुत ही परफेक्ट होगा। अब चलिए हम टक्स का निशान लगाते हैं। तो जो ये हमारी फिटिंग बनके तैयार हुई है, इसको हमने इस प्रकार से हाफ कर लेना है, ये देखिए। और यहाँ पे हमको एक डॉट लगाना है। इस डॉट पे हमको 5 इंच या 5.5 जितनी आपको इच्छा हो उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा दें। और इसकी सिलाई इस प्रकार से करेंगे, 2 इंच हम सीधी सिलाई करेंगे, बाकी हम तिरछी सिलाई करेंगे। लेकिन दोस्तों सारे काम तो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने लंबाई का निशान नहीं लगाया हुआ है। तो देखिए 13.5 हमको बन के चाहिए, तो ये हमने 14 पे एक निशान लगाया है। 14 पे किस बेस पे लगाया, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद बचा हमारा इतना कपड़ा, आप देख पा रहे हैं। तो ये सादा कपड़ा है, ये अस्तर वाला पीस है हमारा, तो हमारा यहाँ पे सिलाई में इतना कपड़ा दब जाएगा। ये देखें, कपड़े को फोल्ड करने में इतना कपड़ा दब जाएगा। और अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो इसको आप कट करके अलग ना करें, इसको फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। तो ये कटिंग करना आपकी इच्छा के ऊपर, कटिंग करना चाहे तो करें और नहीं करना चाहे तो नहीं करें। तो हमारी लंबाई यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक में हमारा पूरा ब्लाउज प्रॉपर बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट हमने यहाँ पे शोल्डर अपना डाउन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के निशान पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा बच रहा है, यहाँ पे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले हम इन दोनों पार्टों की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, बेल्ट सभी के हिस्से कट चुके हैं। इसके बाद ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें हमको बाजू की कटिंग करनी है। तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे 2 भाग में, और 2 भाग में और फोल्ड करेंगे, तो हमारा 4 भाग में कपड़ा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो हम किस प्रकार से इसको रखेंगे, खुला हुआ कपड़ा अपनी ओर रखेंगे, बंद कपड़ा हम ऊपर की ओर रखेंगे। बंद कपड़ा ऊपर की ओर रखा है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी मार्जिन की लाइन होगी, इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमको 4 इंच की बाजू चाहिए, तो 4.5 इंच का हमने ये कपड़ा रख लिया है। आप देख पा रहे हैं 4.5 इंच पे हमने इस प्रकार से यहाँ निशान लगा दिया है। ये हमारा मार्जिन का है, यहाँ पे हमने 4.5 पे निशान लगाया। उसके बाद आधा इंच पे हमको एक लाइन और खींच देनी है, ठीक है। तो ये हमारी कम लेंथ की बाजू है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 इंच माइनस करेंगे। ये देखिए 3 इंच माइनस करेंगे, वो भी लास्ट वाली लाइन से। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया हुआ है, ये है। और तीनों को हमने इस प्रकार से मिला देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा बाजू का निशान लग चुका है। स्लीव्स ओपनिंग हमारी 6.5 है। उसके बाद बचा हुआ कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कपड़ा बनके तैयार हुआ। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि हमको गहराई किस प्रकार से देनी है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच का निशान लगा ही हुआ है, यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट ऑलरेडी बना ही हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमको 1 इंच पे निशान और लगा लेना है, और इस प्रकार से हमें इसकी गहराई दे देनी है। तो ये जो गहराई का शेप की दूरी होगी, ये हमारी 1.25 इंच की होगी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम अस्तर वाला पीस बिछाएंगे और उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है, बाजू की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।